राधे राधे भगवान जी। एक दिन हमारा जन्म हुआ, साल पर साल बीतते गए, हम जन्मदिन मनाते हैं, खुश होते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता कि आयु का 1 साल कम हो गया। बर्थडे पर हमारी आयु का 1 साल कम हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य शरीर मिला, 84 लाख योनियों के बाद मिला, परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला। हम भगवान के अंश हैं, उनके बेटा बेटी हैं, और हम करते क्या है दुनिया में आके? कितना समय बर्बाद करते। भजन को जितना समय देना चाहिए उतना न दे करके इधर उधर। तो हमें स्वीकार कर लेना है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। बहुत भला हो जाएगा। जब बच्चा माँ को माँ कहता है तो माँ बहुत खुश होती है। हम भी भगवान को जब कहते हैं कि भगवान हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को अपना मानकर तब संसार का काम करो। हम क्या करते हैं? संसार को अपना मानकर तब भगवान को याद करते हैं, नाम लेते हैं। मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, अब भगवान का नाम लो। गुरु कहते हैं अपने को भगवान का मान लो, तब संसार का काम करो। हम भगवान के संसार की, घर की, परिवार की, माता पिता भाई बहन की सेवा करते। सेवा करो, भगवान का दिया प्रसाद पाते, भगवान के दिए घर में रहते, भगवान के दिए सामान से भगवान के जनों की सेवा करते, सत्संग करते हैं ताकि सबका भला हो। आप में से कितने सारे लोग हैं जो सत्संग करते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्लों में सत्संग करते। कितनी अच्छी बात है, ताकि सबको शांति मिले, प्रेम मिले। संसार के लोग समय को, पैसे को गलत कामों में बर्बाद कर रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें खाना, तरह तरह का सामान, ये पीना, वो ये करना, वो करना। समय भी खराब, पैसा भी खराब। गया हुआ पैसा, सामान, घर तो वापस मिल सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो नहीं मिलता। तो समय को अच्छे कामों में लगाना है। भजन, ध्यान, सत्संग, श्रवण, मनन, अच्छी किताबें पढ़ना, सात्विक भोजन, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, अच्छी आदतें। तो जितना बन पड़े तन से, मन से, धन से सबकी सहायता करनी, और अपना भी ठीक प्रकार से ध्यान रखना है, शरीर का भी। अब मेरी क्या भूल रही जीवन में, मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अब आके बोल गया, अब एनर्जी सब निकल गई। ये मेरी बड़ी गलती रही। आप लोग सीखें, अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, परम लाभ है परमात्मा प्राप्ति। जीवन का समय ताश, चौपड़, खेल तमाशा, सिनेमा, टीवी, भोग भोगना, जुआ, खेल बर्बाद कर रहे हैं। जीवन बर्बाद हो रहा है। समय और पैसा खर्च करके महान नरक खरीद रहे हैं। कितनी उम्र चली गई और बाकी जा रही है। समय देकर या तो भगवान को पा सकते हैं या नरक, हमारे ऊपर है। समय और शक्ति देकर क्या खरीद रहे हो? कितने लोग तरह तरह से पैसा लगाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें चलती हैं, इंटरनेट पे भी चलती हैं, कितना पैसा लगाते हैं, काफ़ी का तो बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चलो जो भी। तो एक दिन तो मृत्यु आनी है। कुछ सोचा है हमारा समय कहाँ जा रहा है? तो अब हे नाथ पुकारो कि भगवान मेरा समय जा रहा है, आप कृपा करें कि मेरा समय आप में लगे। देखिए अब यंग लोग हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, वो करो, खूब बढ़िया सेवा मान के करो।
सेवा हो रही है, ग्राहक आता है, सेवा हो रही है, बढ़िया सामान लाओ, सेवा हो रही है ना। ठीक ठीक ज्ञान को उठाना है। जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, अब वो क्या करें? वो भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। और जो यंग हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले हैं, पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी पेशे वाले नौकरी करें, बिजनेस मेहनत से, ईमानदारी से। माँ तो बच्चे को हर समय गोदी में लेने को तैयार रहती है। बच्चा खेलकूद में लगा रहे तो माँ क्या करे? भगवान हमें अपना बनाने को तैयार है, लेकिन हम लगे पड़े हैं संसार में, भगवान क्या करें? तो क्या मतलब हुआ? संसार का काम समय पर ठीक है, सेवा है, लेकिन भगवान को याद करना बहुत जरूरी। तो कुछ नियम बना लें, भगवान भी याद रहे, काम भी होता रहे, हाथ रहे काम में, मन रहे भगवान में। तो अपना समय और शक्ति हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हम भारतीय हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, है ना। हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। शुरू में जब सत्युग आरंभ हुआ था तो भगवान ने मनु और शत्रुपा को भेजा था। उनके बच्चे जितने थे वो सब ऋषि मुनि बनते गए। कुछ लोग संसार में आ गए, कुछ लोग भगवान की तरफ चले, तो हम उनके बच्चे हैं। तो समय को देकर हम भगवान को पा सकते हैं। अच्छा, कोई कहते हैं नाम तो हम लेते हैं, भगवान में मन नहीं लगता। तो देखो, मजदूर काम करता है, उसका मन लगे न लगे, उसको शाम को उसके पैसे मिल जाते। मन लगे न लगे, तो ऐसे ही हम मन लगे न लगे नाम लेते रहे। कभी कभी किसी का मन नहीं लगता, पूछते हैं मन तो लगता नहीं, क्या फ़ायदा माला करने का, नाम लेने का। तो ऐसे मत सोचो। ज्ञान लेने का समय जो होता है उसको हम खेल कूद, टीवी, यूट्यूब, तरह तरह के कार्यक्रम देखते रहते हैं। कितना समय जा रहा है। बाजार में घूमते हैं, बेकार गप्पे लगाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, कितना समय जाता है। ज़रूरी बात करो, काम की बात रखो, बस ठीक है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हम जो नरकों वाले काम कर रहे हैं, किसको भोगना पड़ेगा? अब जैसे शरीर पे तकलीफ है, तो मैं यही सोचता हूँ कि ज़रूर कुछ खराब काम करके आया हूँ, भोगने पड़ रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के शरीर में जब वो 40 साल के हुए, शरीर शांत हुआ था 40 साल की उम्र में, तो उससे पहले उनके शरीर में 30 से ज़्यादा बीमारियां थी। तो लोग कहते थे आपके शरीर में इतनी बीमारी क्यों है? तो एक तो देखिए कारण ये होता है कि जो सत्संग करता है, जब लोग आते हैं रोना रोते हैं तो उसका कुछ है ना परेशानी वो अपने ऊपर लेता है, वो सारी जमा हो जाती हैं और आखिर के समय में अक्सर संतों का सुना जाता है काफ़ी बीमार रहे, लोग तो खुश होकर चले जाते हैं। तो हमें भी ये विचार करना चाहिए कि हम अपनी तकलीफ गुरुजी को न दें, हमेशा खुश होकर उनसे मिलें और खुश होकर ज्ञान लेके जाएं। दुनिया अपनी जगह है, जैसे भी है। तो कब होश आएगा कि हम भगवान के लिए समय निकालें? आप हमारे अन्नदाता हैं, आपको सच न बताएं तो किसको बताएं? सच्ची बात यह है कि समय जा रहा है, टाइम पास। देखिए पिछले हफ्ता संडे हम आए थे, एक हफ्ता निकल गया,
तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सच बताएं, मुक्ति की बात बताएं, भक्ति की बात बताएं, ज्ञान की बात बताएं, अपनी उन्नति की बात बताएं। बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। लोग रातों रात पैसे वाला होना चाहते, बड़ी वीडियो भरी पड़ी हैं, बच्चे देखते हैं जल्दी पैसे वाला कैसे बने। तो देखो जल्दी वल्दी की तो जो भी है, लेकिन एक बात अनुभव की ये है कि आप मेहनत करना सीखो। मेहनत करोगे आप तो जीवन में कभी फेल नहीं होगे, पीछे नहीं जाओगे, आप बढ़ते ही जाओगे। नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेहनत से दोबारा कमा लोगे। जीवन है, बातें आती जाती हैं, ऊंच नीच होती है। मेहनत करना सीखो, खूब मेहनती बनो, भगवान को याद रखो। तो नम्रता से प्रार्थना करता हूँ आप सभी से, ध्यान देंगे कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। पढ़ने वालों का पढ़ने में जाए, काम वालों का काम में जाए, और जो अब कुछ नहीं है ज़्यादा, तो वो भगवान में लग जाए। और भगवान को तो याद सभी को रखना है, सभी को। अन्न, जल, वस्त्र, मकान, ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, भगवान ने दे रखी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, और पीने को पानी, खाना, भोजन। बाकी जो चीज़ें हैं, ताश, शराब, व्यसन, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अखबार, टीवी, ये सब क्या है? क्षमा करेंगे अगर जो लोग ये सब करते हैं तो वो क्षमा करें, आपका जैसा जीवन है। लेकिन आगे चल के जब होश आता है, काम बिगाड़े आपनो, जग में होता है, सिर धुन धुन पछता है, तब पछताता है बाद में, फिर कुछ हो नहीं सकता। अब मुझे एक पछतावा तो है इस बात का कि मैंने शरीर का ध्यान नहीं रखा। सारा टाइम सत्संग के कार्यों में, सत्संग के कार्यों में सारा टाइम, न व्यायाम को समय दिया, न ठीक से कभी पानी पीने का, न एक्सरसाइज करने का, अपने शरीर के संभाल के लिए टाइम नहीं दिया। पछताने से क्या होता है? कितना भी पैसा, जेवर, जवाहरात देकर एक कमरे में बंद कर दिया जाए, अब और कुछ नहीं मिलेगा, पैसा 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 भर लो कमरे में बंद, और कुछ नहीं मिलेगा, कितने दिन जिएगा वो? मृत्यु का समय आने पर 1 मिनट भी किसी को नहीं मिलता, सारा रुपया कागज का ढेर हो जाता है, 1 मिनट भी नहीं मिलता। तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारो। मनुष्य जन्म सफल करना है। बाल सफ़ेद हो गए, दांत घिस गए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, कब तक रहोगे संसार में? तो भगवान जल्दी कैसे मिले, इस पर विचार करो। किताबें पढ़ो, सत्संग में रहो। हे नाथ, हे नाथ, हमारा कोई नहीं है, आराम के हैं सब संगी साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। हर एक को अपना काम खुद करना पड़ता है। कोई हमारे लिए नाम जप नहीं कर देगा, शास्त्र नहीं पढ़ लेगा, भगवान की तरफ हमें नहीं बढ़ा देगा, कोई नहीं। हमको खुद को चलना पड़ेगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सभी प्रेमियों से निवेदन है, बात अच्छी लगी हो तो थोड़ा ध्यान देंगे, और जो नहीं अच्छी लगी है उन्हें छोड़ दीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने।